अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज़। तो कल मेरी वीडियो की हो गई थी छुट्टी। नॉर्मल मैंने वीडियो सारी करा के रखी थी, सिर्फ अंदर अपनी आवाज़ दे दर्शन रह गए सन जेड़े मेरे को होए नहीं। तो बच्चे भी सुबह सुबह इनको ना, सुबह तो खैर नहीं है, दोपहर का टाइम है, हम जा रहे हैं मार्केट दोनों। तो इनको ना आरे शरे लगा रही थी, गेम वगैरह लगा रही थी। अफान एक गेम खेल रहा था लेकिन अकेले, तो आफिया साथ बैठी बुस बुस कर रही थी कि इसने, आप चले गई तो इसने मुझे नहीं खेलने देना। तो मैं उसी वक्त अफान को बोल रही थी कि आप वो लगाओ जो दोनों ही खेल सके ना। तो आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि बच्चों को माशाल्लाह अगर आपने बाहर निकलना है तो उनको कितने लारे लप्पे लगा के बाहर निकलना पड़ता है। और अगर माशाल्लाह दो हों फिर तो कोई टेंशन वाली बात, टेंशन में कोई बात ज़्यादा होती इसलिए है क्योंकि फिर वो आपस में ना ज़िद करते हैं। वो कहते हैं मैंने कार्टून देखने हैं, वो कहते हैं मैंने गेम खेलना है। तो ऐसे इनकी ना आपस में तालमेल नहीं रलती। तालमेल लाने में काफ़ी टाइम मेरा लग जाता है कि गेम खेल ली फिर दोनों खेलेंगे, कार्टून वो देखेंगे, दोनों देख सकेंगे। इसीलिए इनको मैं बहाने शहाने लगा के, नहीं तो इनको समझा बुझा के मैं जा रही हूँ मार्केट। उस दिन मैं सीएनडी गई थी ना, तो मैं लेने गई थी इनकी स्कूल की चीज़ें, तो जो मुझे मिली नहीं है, मिली थी, है भी बड़ी थी लेकिन काफ़ी महंगी थी। तो मुझे स्कूल के लिए वो शर्ट्स वगैरह टी शर्ट्स वगैरह चाहिए थी कि बच्चा रोज़ अगर बदले भी ना, तो मतलब स्कूल में पहनने के लिए आम जो होती हैं, तो वो आप समझ तो गए होंगे। तो मुझे ऐसी चाहिए थी कि जो बच्चा एक दो दफ़ा पहने तो तीसरी दफ़ा ना भी पहने तो चल जाए ना। तो ऐसी मुझे चाहिए थी। तो ये जो चीज़ें लेने के लिए सिर्फ एक ही मार्केट हमारे दिमाग में आती है, वो है प्राइमार्क, प्री मार्क, जो भी इंग्लिश में प्री कहते हैं, डोइच में प्राई कहते हैं, ऐसे जो भी आप समझ लें। तो मुझे अक्सर बात ये मार्केट के नाम भी डोइच में बोलने पड़ते हैं, कभी इंग्लिश में बोलने पड़ते हैं। इसी वजह से मैं दोनों नाम ले लेती ताकि दोनों को, जो इंग्लिश जानते हैं उनको समझ आए, जो डोइच जानते हैं उनको समझ आए मैं कहाँ जा रही हूँ। तो इस मार्केट में जा रही हूँ। ज़्यादा मुझे सिर्फ चाहिए थी अफान आफी की ढेर सारी शर्ट्स कि जो डेली पहन सके। आगे गर्मी आ गई ना, तो गर्मी में आपको पता है बच्चा एक दफ़ा क्या दो दफ़ा टी शर्ट दिन में बदलता है। एक दफ़ा स्कूल में पहन के जाना है उन्होंने, जब वापस आना है तो हशर नशर होया होता है, फिर दोबारा इसको बदलना होता है नहा के। तो ताकि बच्चे दोपहर को, अगर हमारे पास तो वैसे अब गर्मी आ गई है तो सच्ची में बाहर खेलने का वो इंतज़ाम तो बड़ा अच्छा है बच्चों का, लेकिन जो माएँ मतलब थक जाती ना मेरे जैसी, मतलब वो जो बेल के ऊपर हाथ रहता है टी 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 मिनट बाद के अफान बाहर आ जाए या फिर बाहर आ जाए। एक तो इनके दोस्त भी इतने ज़्यादा, तो सारा दिन मेरा ना, मुझे लगता है घर में इतनी वॉक हो जाती है ना कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब गर्मी आ गई ना, तो कभी कभार मैं इतनी थक जाती हूँ, अक जाती हूँ इस घर से कि इतना ज़मीन पे घर है ना, तो मतलब इतना ज़्यादा शोर होता है, बच्चे इतने ज़्यादा आते जाते हैं। तो मैं कहती होती हूँ इनको ना कि मेरा दिल करता है कि मैं घर को नीचे से गाँच करके ना, गाँच पता क्या होता है, जब हम कहीं पौधा लगाते ना, तो पाकिस्तान में जब होते थे, यहाँ पे तो आपको पता मार्केट से आपने गमलों से लेके आना, घर ला के लगा लेना। पाकिस्तान में ये होता था एक छोटी सी अगर कहीं आपने पौधा देख लिया ना, तो उसको गाँच कहते थे कि नीचे से उसको निकाल के ना मट्टी सने, तो घर जहाँ भी आपने लगाना है वो लगा ले, तो उसको कहते थे गाँच। तो ये मैं आपको एक तफसील बता रही हूँ गाछ किसे कहते हैं गाची ना समझ लेना, जो तख्ती पे लगाते थे गाछ। तो वो मेरा दिल कर रहा था कि इनको कहते, मेरा दिल करे घर नीचे से गाछ करके ना कहीं दूर शिफ्ट ले कर लूँ, ताकि बच्चे जो है ना इधर टी टी हो मेरे घर में, ना बच्चे बाहर जाएं। अब गर्मी आ गई, गर्मी में इतने मतलब रंग सड़ जाता है, बेशक जितनी मर्जी इनको सन क्रीम लगा ले। खैर सन क्रीम तो कोई नहीं लगाते, सन स्प्रे लगा देती हूँ बाजू पे, इनकी गर्दन पे, क्योंकि फान का बड़ी जल्दी जो कलर है ना वो चेंज हो जाता है, ख़ास वो गर्दन पे इतनी काली उसकी गर्दन हो जाती है ना, तो सर्दी आते आते उसकी साफ़ होती है। तो अब बिल्कुल इसकी साफ़ गर्दन, कलर साफ़। लेकिन अब गर्मी आ गई ना, अब इसने फुटबॉल खेलने जाना है, कभी कहीं जाना है, तो इसका रंग सबसे पहले चेंज होना है। तो अभी इसी वजह से मैं इनकी लेने आई हूँ। बात आ जाते हैं वापस, मैं क्या लेने आई हूँ। मैं यहाँ पे ऊपर देख रही थी, मैंने कहा कि अगर मिशाल की कुछ शर्ट्स वगैरह मिल जाए वो देख लूँ, नहीं तो नीचे चलते हैं, फिर बच्चों की तो लेनी है ना, वो देखने आई हूँ। अच्छा, जब ये स्टार्ट में ना काफ़ी देर पहले ये जब ओपन हुई थी ना मार्केट, तो बड़ी सेल लगती थी, इतनी ज़्यादा सेल लगती थी ना कि बंदा ना समझ में नहीं आता था कौन सी छोड़े कौन सी ना लेना, इतनी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें लगाई है। तो चीज़ें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पता नहीं कि इनको समझ आ गई कि इतने तो पाकिस्तानी होते हमला कर देते हैं, इन्होंने नॉर्मल प्राइस में अब ज़्यादा लगाने शुरू कर दी। बहुत कम सेल होती है और इतनी ख़ास चीज़ें भी नहीं होती, पहले तो फुल इनकी हर चीज़ होती थी। तो ये भी बड़े सियाने हो गए हैं, ये भी हम लोग को जान गए हैं कि नहीं इतने तुम अपनी पूरी प्राइस की चीज़ा लैके जाया करो, तो बड़ी अन्नी पाते हैं, क्योंकि वाकई हम लोग बड़ी अन्नी डालते हैं। तो खैर फ़ायदा तो होते ही, लाजमी बात है, किसको अच्छा नहीं लगता अगर सस्ती चीज़ मिल रही है तो वो ले। तो खैर
इत्थों तुसी खिसकने या नीचे जाते हैं। मैं बच्चों की चीज़ें लेने आई तो मुझे ना बाजी कह रही तू की वेखन आई है, कौन सा तू पाकिस्तान जाना है राजस। ये मैं देख रही थी विशाल के लिए कि उसको चीज़ें ये है कि वो फेस के लिए जैसे अब आई होती है ना, कभी कभार इधर आती है तो फिर वो साथ अपना बैग लेके आती है, जो भी उसके फेस की मैंने चीज़ें ली है ना, वाश जो भी क्लिनजिंग वगैरह होते हैं वो लेके आती है साथ। एक रात के लिए भी आती है तो ले आती है, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि घर में उसकी मैं जान खाती रहती हूँ कि साफ़ कर लो मुँह, सुबह उठती है तब पूछती हूँ, रात सोती तब पूछती हूँ। तो लेकिन अब उसको आदत पड़ गई है ना, अब तो माशाल्लाह अपनी केयर करने लग गई है बच्ची। अगर मेरे ख्याल में ना, हम लोग तो बेचारे ऐसे ही साबुन से मुंह धोने वाले थे, हमें तो ना हमारी माँ इतनी सिंपल होती थी, इतनी सिंपल, अभी भी सिंपल है तो कभी कहा ही नहीं है। तो अभी आजकल ना बच्चियों की खास तौर पर केयर करनी पड़ती है शुरू में टीनेज, जिससे अगर आप उनकी स्किन में बालों की केयर करने लग जाए ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही आदत उनको पड़ जाती है। अगर माएँ कहेंगी नहीं ना तो सच्ची बात है कोई नहीं बच्चियों को आदत पड़ती, हमारी जैसी हो जाएंगी। जैसे अब आके तो अपनी केयर करने लगी हैं, जब हमें लोड थी तब हमें पता ही नहीं था लफ्ज़ लेके क्या करना है क्या नहीं, बस ये था जो भी ना, आप सिंपल लोग थे, मतलब सिंपल माएँ सिंपल बच्चे। तो आजकल बच्चे भी थोड़ा ट्रेंडी हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं देख रही थी आफिया की चप्पलें बिल्कुल खाली, मैंने बोला ना कि मतलब इतनी उसकी फ्राकें वगैरह मैं यहाँ से लेके जाती, तो अब कुछ तो उसका वैसे बेचारे का नंबर बड़ा हो गया, और जो नंबर बड़े वाले ये सिर्फ एक ही फ्राक लगी, बाकी सिर्फ कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं। खैर जो मैंने टी शर्ट्स वगैरह जो भी मैंने की चीज़ें ली है मैं घर जाके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, प्राइमा की जो भी मैंने शॉपिंग की है। तो अभी मैं इधर चप्पल वगैरह देखने आई थी, मैं पहन के भी देख रही थी कि कौन सी, लेकिन उनके ना पाँव बड़े अंदर दौड़ते हैं। अगर आप ऐसी चप्पल लेते हैं ना, ये वाली मुझे अच्छी लगी थी कि अंदर पाँव जरा कवर हो जाते, लेकिन चुभती बड़ी थी। तोबा, मैंने डाल के पाँव देखी है, मैंने दिखाया नहीं आपको, लेकिन बड़ी चुभती है। और ऐसी अगर आप लेते हैं तो पाँव बड़े अंदर दौड़ते हैं, बंदा करे तो जावे कितने। ये वाली मुझे अच्छी लगी थी माओ की, जैसे जैसे माएँ पहनती है ना कैंची चप्पल जो होती है, ये मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, ये वाली काली ना है, मैंने पहन के भी देखी थी। ऐसे ही एवी ली रही है, एवी लेकिन इतनी मजे की सॉफ्ट थी, लेकिन मैंने एवी देखने के लिए ले ली थी। मुझे बड़ी देख के ना मैंने कहा ऐसी मेरी अम्मी लेते होते ना, मैं अपनी माँ की माँ की, क्योंकि ऐसी स्टफ वाली जो मेरी अम्मी लेती हैं चप्पलें ना, तो वो माए वाली चप्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। हर वैरायटी है, मावा वाली भी, यंग वाली, बच्चियां दी भी। खैर यहाँ से मैं आपको चीज़ें ऐसे दिखाते दिखाते यहाँ से बिल्कुल मेरा एकदम प्रोग्राम बन गया। मैंने लेनी थी एशियन चीज़ें, क्योंकि मेरी काफ़ी चीज़ें घर के ख़त्म हुई थी, तो बाजी की तरफ जब जाती ना, उनकी तरफ ज़्यादा मार्केटें होती है पाकिस्तानी। तो हमारा ऐसे मतलब नॉर्मल मुझे ये था कि जिस जहाँ बाजी रहती है उसकी बैक साइड पर उनकी शॉप है, तो छोटी मोटी चीज़ें वहाँ से ले लूँ। लेकिन ये बाजी का ऐसे था कि आपने लेना है तो फिर खुली डुली दुकान से जाने उतों लेने। मैंने कहा चलो ठीक है, आप नहीं लेके जाना, मैं तो तेन पता शरीफ जी बच्ची है पीछे बहन वाली। तभी हम उस मार्केट में जाने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में जाने के लिए ना बड़ा दिल जिगरा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे घर में चीज़ें वापस ला के जब सेट करनी पड़ती है ना, वो बड़ी मुश्किल लगती है। और तो कोई गाल नहीं, बस है मैं भी बोल छड़नी है। तो अभी मैं इस मार्केट में जाने लगी कि मेरे पास था आटा ख़त्म, आटे का एक ही जो पैकेट था वो था, तो मुझे ये था, और पत्ती ख़त्म थी। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे डबल प्राइस हो गई है। अगर आपके पास उधर 7 यूरो की पत्ती आ रही है तो मेरी तरफ आ रही 10-11 यूरो की। तो खैर उस दिन एहतियातन मैं लेके आई थी, मजबूरी थी, क्या करें, क्योंकि पत्ती के बगैर तो गुजारा ही नहीं ना। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, ज़्यादातर जो ज़रूरी चीज़ें लेनी थी वो थी पत्ती और आटा। और फिर मुझे ये था कि आए हैं चलो छोटे छोटे मसाला जात वो भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि बाहर रोज़ रोज़ तो आपको पता है कहते ना रोज़ तो निकले नहीं जाता, जो तुम आंदे फिर तुम ए भी ले ली तो ए भी ले ली। उसी चक्कर में मैंने काफ़ी जो इधर से ग्रोसरी कर ली माशाल्लाह माशाल्लाह। घर जाके आपको वो भी दिखाऊंगी। और जो ज़रूरी चीज़ यहाँ से मैंने ली है ना, वो लिया मैंने तनूर, क्योंकि मेरा जो तनूर है ना जिसके ऊपर मैं नान वगैरह बनाती हूँ, मुझे काफ़ी आ रहे हैं कमेंट्स के आपके ऊपर दोबारा उसके ऊपर नान वगैरह बनाए, हमें बताएं पूरा उसका, और तनूर की रोटी बना के दिखाएं। तो मेरा तनूर जो बहुत जल गया, क्योंकि काफ़ी पुराना और ऊपर से ना नीचे डूंगा हो गया है। डूंगा नहीं होता मतलब साइडों से रोटी पक जाती है, अंदर से कच्ची रहती है। तो मुझे चाहिए भी था, और एक जब मैं चलाती हूँ उसकी इतना धुआं निकलता है, सड़ा हुआ जैसे सड़ जाते हैं ना, ऐसे लोहे की चीज़ें सड़ जाती है, ऐसे वो मेरा है। तो मुझे ये था मैं नया ले लेती हूँ। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैंने पूछा था तो वो था 70 यूरो का, ठीक है। तो मुझे बड़ा महंगा लगा, क्योंकि मैंने काफ़ी देर पहले 45 यूरो का लिया था। तो खैर मैंने ये भी उस वक्त मैंने सोच लिया कि नहीं अब तो काफ़ी देर हो सकता है इसी प्राइस में आते हो, पर मैं ना उठाया नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं उसी मार्केट में जाऊंगी जहाँ से मैंने पहले वाला लिया है। तो अब इसी चक्कर में यहाँ पे आई ना, तो यहाँ पे 50 यूरो का था। अंदाज़ा लगाए कि मतलब जहाँ मैं रहती हूँ ना, इस मार्केट में जाने के लिए 15 से 20 मिनट का रास्ता है गाड़ी पे। तो मैं एवं उसको सब 20 यूरो दे आती, वो अफगानी भाई की दुकान थी, लेकिन मैंने उठाया ही नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं वहीं से लूँगी। तो यहाँ पे आई हूँ, तो सबसे पहले उसकी प्राइस
लिखी होती है उन्होंने पूरे बड़े बड़ा पेपर ऊपर, तो 50 यूरो लिखी थी। पर मैंने एक्स्ट्रा पूछा भी कि भाई ये कितने का, 50 का कह रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो बड़ा सस्ता है। तो फिर मैं ले आई, उसको भी मैं दिखाऊंगी आपके साथ, पूरी उसकी वीडियो डिटेल के साथ दिखाऊंगी कि कैसा है कैसा नहीं है। उसके ऊपर चीज़ें भी अब बनाऊंगी, अब तो मज़ा आएगा ना नवी चीज़ें, तो नान बनाना। लेकिन मैं खुद बनाऊंगी, अपने मियाँ से नहीं बनवाऊंगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेरे तनूर को ना वो ऊपर चीज़ें रोड़ रोड़ के साड़ देते हैं, जैसे दूध गिरा देते हैं ऊपर नान के लगाते हैं ना, तो वो बड़ी जल्दी से सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसकी पूरी डिटेल के साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। चलो जी, इतने मैनू दो इजाजत, ते घर जाके ना अगली वीडियो जरूर चीज़ां वहावांगी ਜਿਹੜੀਆਂ मैं लैके आई हैं। तो मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।